में सभी का स्वागत है। आज 22 दिसंबर को दो पेपर हुए हैं। एक बिहार में हुआ है, एक आप ये यूपीपीसीएस का देख पा रहे होगे, सी सेट मैथ का पेपर। फिर भी 2-3 क्वेश्चनों को छोड़ के लगभग सारा प्रीवियस ईयर है, सारा आसान है। ठीक है, वे भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं पहले आए हुए हैं और वे भी आसान है। ठीक है, हम यहाँ इस क्लास में हम मैथ के सारे क्वेश्चन कर देंगे। जो आगे तैयारी करने वाले हैं वो इस क्लास को जरूर देखना। ठीक है, और जो पीसीएस या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने लग रहे हैं, रेलवे की या एसएससी की, वो भी ज़रूर देखिए। ठीक है, अब एक बार दिखा देता हूँ मैं। ये हमारा टारगेट है, ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल है ये इसका सबसे बड़ा चैनल बने। ठीक है, इसमें मैं सारे जितने भी पेपर होते हैं वे डालता हूँ। अब ये सी सेट का डाल रखा है, उससे पहले मैंने जीएस का भी डाल रखा है, फिर बिहार का। अब मैं सेकंड शिफ्ट का भी डाल दूंगा, बिहार वाले का भी। ठीक है, उसके अलावा जो मेरा मैथ का जो ये है यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे भी मैं करवाता हूँ। जैसे आरपीएफ के जो टॉप 50 क्वेश्चन थे सबसे पहले मैंने करवाई। ठीक है, उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट की जो वैकेंसी निकली सबसे पहले मैंने बताई। ठीक है, उसके बाद अगर कोई भी स्कैम होता है तो सबसे पहले मैं आगे रहता हूँ। मैंने प्ले लिस्ट भी बना रखी है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सी टेट के भी मैंने करवाए सबसे पहले, या राजस्थान में जो पेपर होते हुए भी। इसके अलावा पेपर सॉल्यूशन के नाम से अलग से एक बना रखी है, वे भी आप देख सकते हैं। ये 96 वीडियोज़ हो चुकी हैं इस पर। ठीक है, कई तो मैंने कई घंटे की भी डाल रखी हैं। ये कई वैसे ही, ये मैं हटाऊँगा ये एक आधी। ठीक है, तो आप यहाँ पे जाकर देख सकते हो। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करने लग रहे हो, आप देखते हम देख पा रहे होगे, है ना। अब मैं हिंदी का करवा देता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो हिंदी के जुड़े हुए हैं मेरे चैनल से। अब इसमें क्या दे रखा है कि n पूर्णांकों की संख्या जो n माइनस n प्लस में 2 वो ग्रेटर देन या इक्वल 0 हो, टू n ग्रेटर देन या इक्वल 0 हो। तब एक चीज़ देखो, अगर मैं देखो आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन। अब इसमें क्या दे रखा है, n पूर्णांक की संख्या जो माइनस n, देखो भाई, अब यहाँ से माइनस n है। अगर हम यहाँ पे माइनस n प्लस 2 और ये ग्रेटर देन ये लिख रखा है, तो हम क्या करते हैं, इस n को उस तरफ ले जाते हैं। ठीक है, तो n ग्रेटर या ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम n की वैल्यू ये रख देते हैं तो आ जाता है। इसका मतलब n की केवल एक वैल्यू है, वो 2, इसी पे सेटिस्फाई हो रहा है। जैसे n की जगह आप 2 रखोगे 0 आ जाएगा। ठीक है, वहाँ पे आप 2 रखोगे 4 आ जाएगा। ठीक है, तो केवल एक वैल्यू है। अब इसमें जिसने ये देख लिया ना कि n तो भाई 2 हो रहा है, यहाँ पे 2 लगा देगा और गलत हो जाएगा, फिर उछलता होगा और फिर कहेगा अगली बार कि अब कहेगा था कि घर के तान नहीं सुनेगा। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है, n पूर्णांक की संख्या जो को संतुष्ट करती है। ठीक है, तो इंग्लिश में जैसे देखोगे तो ज़्यादा स्पष्ट हो रहा है। नंबर ऑफ इंटीजर्स, मतलब कितने जो n की वैल्यू हो सकती है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो केवल एक। ठीक है, तो इसका आंसर 1 है। अब यहाँ पे देखो, आप 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, ये ग्रुप डी का 18 क्या है भैया, तो 997। ठीक है, ये रेलवे में भी आया था, दिल्ली पुलिस में भी आया था, और मैंने इसके ऊपर अलग से सोर्स भी बना रखी है। अब देख पा रहे होगे आप। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, मान लीजिए कि ए ये है, बी यो है, सी यो है, ए माइनस बी माइनस ए, वो मतलब ए माइनस सी। तो देखो इसका क्या मतलब होता है, कैसे लिखा जाता है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसकी भूमिका क्या कुछ होती है। ये ना, जैसे इसी उसमें देखा है मैंने, सीजीएल में भी आता है, लेकिन ये सेट से जो जुड़ा हुआ क्वेश्चन है मैंने इसी में देखा है, तो इस कारण मैं इसको करवा देता हूँ। ठीक है, अब देखो जैसे a माइनस बी हो गया ना, ये माइनस बी, केवल आप इसको समझो, a माइनस बी का मतलब है जो a में चीज़ है ना और जो b में है, ठीक है, वो कट जाएंगी। केवल आपने वो लिखनी है जो a में बचेगी। ठीक है, जैसे a और b दे रखा है। अब देखो b है, b कट गया, c है, c कट गया। ठीक है, f है, f कट गया, g है, g कट गया। अब बच गया क्या, तो इसकी जगह आपने लिखना a और e। ठीक है, इसी तरह माइनस a माइनस सी दे रखा है, a माइनस सी। अब देखो a और c में जो है ना कॉमन, उसको काट दो और जो बच जाएगी ना a में, वो लिखना बस आपने। ठीक है, अब देखो यहाँ से c भी कट गया, d भी अच्छा e भी कट गया, g भी कट गया। ठीक है, बच गया क्या हमारा, a बच गया, b बच गया। ठीक है, क्या बच गया, a बच गया,
बी बच गया, ठीक है, और क्या बच गया हमारा, ए बच गया, बी बच गया, सी तो गया है ना, ई भी गया, एफ बच गया, ठीक है, हाँ एफ बच गया, ठीक है, एफ से क्या बच गया, एफ माइनस, अब देखो सी माइनस बी, तो अब देखो सी माइनस बी मतलब जो बी और इसमें कॉमन है ना वो कट जाएगा। अब देखो सी भी कट गया, डी भी कट गया, ठीक है, जी भी कट गया, सी डी जी भी कट गया और एच भी कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच गया हमारा, बी बच गया, ठीक है, डी भी कट गया, एफ बच गया और क्या बच गया, जी, ठीक है। तो अब देखो अब आगे क्या करेंगे हम, तो भाई यहाँ पे c माइनस बी था मतलब c का लिखना था, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, e बच गया और i बच गया, ओके। अब देखो अब एक चीज़ देखो, पहले इनको सोल्व करो, ठीक है, इसमें भी तो वही आ गया ना। अब a और e, a और b और f, ठीक है, a से a कट गया, क्या कट गया, a से a कट गया, ठीक है। देखो a तो a कट गया, यहाँ पर क्या बच गया, e बच गया केवल, माइनस e माइनस i, ठीक है। अब देखो ई भी कट गया तो कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा मतलब फाई हमारा आंसर, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन था, जिसने ना पहले कर रखा होगा, जैसे क्या नाम है क्या नाम है मतलब जिसने ना सेट्स पढ़ रखा है ना 12th में, वो कर सकता है। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, पाई की वैल्यू तो किसी ने बताई थी, आर्यभट्ट ने, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, इसमें क्या दे रखा है कि x का क्यूब माइनस 6x स्क्वायर जमा में 2x माइनस में 4 को इससे भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं तो समझो, देखो ये काफ़ी बार आते हैं, मैंने ये सी टेट में भी करवा रखे हैं, ठीक है। सी टेट में तो इसका और ज़्यादा खतरनाक आ रहे थे, ठीक है। सी टेट का तो ये कोई लेवल पकड़ता ही नहीं है। अब देखो इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, जब बिनु आओ ना कि इससे भाग देने पर, तो इसको 0 के बराबर रख दो, तो -3/2 x जमा में 1 को 0 के बराबर रखोगे, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी ना बस इसमें रख दो फिर उसको, इस पूरे में, ठीक है। तो अब यहाँ से x की क्या वैल्यू आ जाएगी, तो -1, ठीक है। तो x ये -1, ये -3/2 है, तो माइनस से माइनस गया, अब बस ये उल्टा हो जाएगा, तो x यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2/3, ठीक है। समझ में आ गया, ये माइनस गया, तो x इक्वल टू 2/3। अब ये बस हमने यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे रखोगे तो 8/27 बिल्कुल, माइनस 6 गुणा में तो क्या आ जाएगा, 4/9 बिल्कुल, ठीक है, प्लस में तो 4/3 बिल्कुल, और माइनस में 4। तब अब देखो ये 3 दूनी 3 तिया, ठीक है। अब देखो ये कितना आ गया, 4 दूनी 8, और ये 4, तो -4/3 माइनस का 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12, और ये माइनस का 16/3, ठीक है। यहाँ पर 8/27 माइनस आना चाहिए आगे, ठीक है, ये कट गए। अब एक चीज़ देखो, ये 27 है ना, ये हमारा क्या है, पीछा नहीं छोड़ेगा, तो यही हमारा आंसर, ठीक है। अब करके भी देख रहे हो, ये गुणा में 9 है ना, ये गुणा में 9, तो 16 में 144 माइनस का 144 जमा में 8/27, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा, माइनस का 136। मैंने वैसे भी बता दिया। अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे ना, ये सीजीएल में आना शुरू हुआ था और काफ़ी बार आया है। तो इसका सीधा आंसर होता है कि ये जो बार वाला एंगल है इन तीनों एंगलों के जोड़ के बराबर होगा, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा हमारा, तो 45 में 5, ये 100 और ये 130 डिग्री हमारा क्या आ जाएगा, एक्स, ये हमारा आंसर, ठीक है। ये तो शॉर्टकट भी बताया जाता है। अब इसमें देखो के की वैल्यू बताओ आप, और ये माध्यक है, तो माध्यक का मतलब क्या होता है, जो बीच में या जब असेंडिंग में लिखोगे तो एक चीज़ देखो, ये संख्याएं कितनी है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 9 संख्याएं हैं, ठीक है। तो आप एक चीज़ देखो, 11 कहीं पर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आप के जमा में 6 देख पा रहे होगे, इसका मतलब यही 11 है, तो के यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5, ठीक है। तो 5 हमारा आंसर। अगर आप इसको पूरा करना चाहो कर सकते हो, पहले असेंडिंग में लगाओ, ठीक है, उसके बाद 5वीं संख्या है वो ये आ जाएगी के जमा में 6, ठीक है। अब ये हमें यहाँ पे 11 दे रखा है, तो के जमा में 6 को 11 के बराबर रखो और फिर पेपर में फेल हो जाओ, ठीक है।
अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, क्यों फेल हो जाओ, क्योंकि भाई इतना टाइम थोड़ी ना लगता है। जो सवाल आ रहे हैं, है ना, जो सवाल 10 सेकंड में हो सकते हैं, अगर आप उसके ऊपर 30 सेकंड लगाओगे तो फेल होने के काम है। अब ये क्वेश्चन है, इसका सीधा शॉर्टकट होता है, ठीक है, बहुत बार करवाया भी है आपको, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे x जमा में y का क्यूब और x माइनस में y का क्यूब, ये सीधा फार्मूला पूछ रखा हमें, क्या पूछ रखा है, सीधा फार्मूला। अब ये किसके बराबर होता है, जब x जमा में y का क्यूब जमा में x माइनस वाई का क्यूब दे दें तो 2 इंटू में, ठीक है, x का क्यूब प्लस 2 इंटू में 3, ठीक है, x स्क्वायर y इसी के बराबर होता है। तो अब देखो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, हमारा 2 आ जाएगा और x कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2x कॉमन आ गया, ठीक है। 3 वाले वैसे कट गए, बीच में प्लस आना चाहिए, तो यही हमारा आंसर, क्या बच गया से एक्स स्क्वायर जमा में 3 इंटू में y। सॉरी एक चीज़ रह गई थी, क्या, यहाँ पे xy स्क्वायर था, ठीक है, मेरा ध्यान कहीं और पर चला गया था, मुझे लग तो ये रहा था, मैंने ये लिख दिया, लेकिन चलो ठीक है, यहाँ से x कॉमन आ गया था, तो यहाँ पे 3y स्क्वायर, ये हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन कि a में कार्य क्षमता की, मतलब a में कार्य करने की क्षमता b से तिगुनी है, ठीक है। अब कह दिया ये दोनों मिलकर एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो a अकेला उस काम को कितने में कर सकता है। तो आपको पता है कि वर्क मतलब कार्य किसके बराबर होता है, तो नंबर ऑफ डेज, है ना, इनटू में एफिशिएंसी, ठीक है। अब इसमें क्या कह रखा है, ए में कार्य करने की क्षमता मतलब एफिशिएंसी बी से तिगुनी है, तो अगर बी में हमने मानी 1 तो इसकी कितनी होगी 3, ठीक है। अब क्या कह रखा है कि ये दोनों मिलकर एक कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो 15 दिन में कर सकते हैं दोनों मिलकर, तो इनकी दोनों की एफिशिएंसी जुड़कर 4 होगी, 15 दिन में कर सकते हैं, इसका मतलब काम कितना हो गया, वर्क हमारा हो गया 60, ठीक है। अब क्या रखा है, ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में काम करेगा, तो ए अकेला, ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, ठीक है। तो 3 तब भाग दे देंगे, तो कितने दिन में कर देगा ए अकेला, तो 20 दिन में कर देगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि 40 संतरों का क्रय मूल्य मतलब CP ऑफ 40 किसके बराबर है, 30 के सेलिंग प्राइस के, समझ में आ गया। तो CP अपॉन SP किसके बराबर आ गया, तो 3 अपॉन में 4, कितने का लाभ है 1 का, CP कितना है 3, तो 1/3 कितना हो गया 33%। वैसे भी आप देखते ना तो सीधा CP के बराबर 30 आता है, यहाँ पे डिफरेंस देख रहे थे ये हो, ठीक है, तो कर लोगे, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात है नहीं। अब ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, चलो मैं इंग्लिश भी दिखा देता हूँ, कहीं आप ये करो, ठीक है। ये रहा एक मैन कवर करता है इतने में, तो अब बताओ रिमेनिंग एट ए स्पीड ऑफ इतना, तो इसकी एवरेज स्पीड। तो अब देखो ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे। अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, एक तो शॉर्टकट होता है, ठीक है, वरना हम आसानी से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अगर x मानो x मान लो, कट जाएगा x भी, ठीक है। वरना क्या करो आप, इसको 2 मान लो, ठीक है, तो 2/2 यूनिट मान लिया आपने, ठीक है, 2 यूनिट मान ली पूरी डिस्टेंस, तो 1 यूनिट को कितने में करेगा 6 घंटे में, तो ये टाइम मतलब 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये टाइम लग गया, जमा में 1/3, ठीक है, ये गुणा में 2 कर दो, गुणा में 2 तो कितना आ गया ऊपर 3, 3/6 काटोगे 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर। इसमें कौन सा फार्मूला लगा है, तो स्पीड इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब टाइम को भी क्या लिख दिया हमने, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। देखो वही तो है, ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है, ठीक है। आगे हमारा 4 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि एक नंबर को जब डिवाइड किया जाता है 53 से तो 34 आता है, और 21 उसका रिमाइंडर है, तो नंबर बताओ, समझ में आ गया। एक संख्या को 53 से विभाजित करने पर 34 आता है, शेषफल इतना आता है, तो संख्या बताओ, समझ में आ गया। तो इसको कैसे करते हैं, जो संख्या को ये डिवाइजर हो गया, ठीक है, वो क्वोशिएंट हो गया, और ये रिमाइंडर हो गया, ठीक है, जो इंग्लिश में कहते हैं
ये भाजक हो गया, वो भागफल हो गया, और ये शेषफल हो गया। ठीक है, तो कैसे करते हैं, तो भाजक गुणा में, अब मुझे ये याद नहीं है कि क्या कहते हैं, ये याद रखना आप, ये डिवाइजर गुणा में वो कोसेंट जमा में रिमाइंडर होता है। तो 4 × 12, 12 और 1 13, तो लास्ट में 3 आना चाहिए। अच्छा, दोनों में दे रखा है 3, तो पूरा ही करना पड़ेगा कि, तो कैसे कर सकते हैं, देखो इसको 50 मानो, तो 34 गुणा 50 170 आ गया, और गुणा में 3 और कर दोगे तो 3 × 12, और ये 3 × 3 9 और 1 10। ठीक है, ये जुड़ जाएगा, तो कितना आ गया, 2 7 1 170 नहीं, 1 0 भी आएगी ना, तो 1700 में अगर 102 जोड़ोगे लगभग 1800 आ जाएगा, तो 1823 हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो ये दे रखा है, इसमें क्या क्या रखा है, नंबर ऑफ सब सेट्स ऑफ ए 0 1 2 हो तो उप समुच्चयों की संख्या। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों दिखा दिए। तो इसमें फार्मूला होता है 2n, n मतलब जो भी ये नंबर है इसके अंदर, तो कितने हैं, 1 2 3, तो 2 की पावर 3 8 हमारा आंसर। ठीक है, अगला 63वां क्वेश्चन देखो, डिफरेंस दे रखे कंपाउंड और सिंपल में, 2 साल का 10% के उससे 12 है, तो अमाउंट बताओ। बहुत ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, इसका शॉर्टकट देखो क्या होता है, जैसे 10% दे दिया कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में इतना चक्रवृद्धि और इतना साधारण ब्याज होता है, तो इसका सीधा होता है, क्या करना होता है आपको, जितना रेट दे रखा है ना उसका स्केयर, रेट दे रखा है स्केयर और बटे में 100। ठीक है, तो अब 10 का स्केयर कितना होता है, 100, 100 बटे में 100, तो 1 आ गया। तो 1% किसके बराबर है, 12 रुपये के, तो हमने निकालना 100%, तो क्या करेंगे 2 0, तो 1200 हमारा आंसर, कोई दिक्कत की बात है नहीं। अभी ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, क्या दे रखा है, सूर्य सेल करता है 45 पेन को, और एक लॉस होता है जो इक्वल टू है सेलिंग प्राइस ऑफ 5 पेन्स, तो उसका टोटल लॉस परसेंट बताओ। बहुत ज़्यादा गजब क्वेश्चन है। सूर्य क्या करता है, इस क्वेश्चन में समझो क्या दे रखा है, सूर्य 45 कलमों को बेचकर 5 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि लेता है। हमने माना कि हर पेन की कीमत कितनी है, 1। ठीक है, तो इसका सीपी कितना आ गया, 45। ठीक है, अब लॉस कितना आ गया इसका, 5। ठीक है, इसका मतलब सीपी कितना होगा, तो सीपी आपको पता है लॉस कब होता है, लॉस कब होता है, जब सीपी ज़्यादा हो, है ना, और सेलिंग प्राइस कम हो, तो इसमें जोड़ेंगे तो 50 आ गया। ठीक है, तो अब क्या रखा है, कुल हानि बताओ, तब 5 बटे में 50, 10% हमारा आंसर। ठीक है, अब आप ये तो रीजनिंग का आ गया, रीजनिंग करवा सकता हूँ लेकिन नहीं करवाऊँगा। ठीक है, क्योंकि अरोरा का भी काम चलन दो। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें, अच्छा ये रहा, देखो अब क्या दे रखा है, 200% 90 लाइक टी करते हैं, ये कॉफ़ी करते हैं, और ये नोर, ये मैंने पहले भी करवाया था इस चैनल पे, जो जुड़ा हुआ होगा भी फ़ायदा उठा लेगा, वरना भाई दुनिया अंडा है पेपर देती है। ठीक है, आप भी उनमें तो एक कीड़ा हो जाओगे। अब इसमें क्या दे रखा है, एक अच्छा चाय, तो टी से दिखा देते हैं इसको कॉफ़ी से। अब क्या रखा है, दोनों जो पसंद करते हैं तो वे 46 आदमी हैं। अब पूरे टी को कितने पसंद करते हैं, तो 90। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 90 में तो 46 घटाओ 44। ओके, अब क्या रखा है, कॉफ़ी 108 है, तो 46 में तो आप घटाओ, अगर आप 50 घटाते 58 आवे, 58 में 4 और जोड़ दो 62 आ गए। ठीक है, समझ आ गया। अब क्या रखा है कि कितने ऐसे लोग हैं जो ना चाय पसंद करते हैं ना कॉफ़ी पसंद करते। ठीक है, तो कौन है, तो ये जो सारे हैं वे कौन है, चाहे तो कॉफ़ी चाहे टी या फिर दोनों, तो जोड़ लो एक बार, कितना आ गया, ये 12। ठीक है, ये 10 और ये 152 जो आदमी हैं वो क्या है, या तो चाय या टी या कॉफ़ी। टोटल कितने आदमी हैं, 200, तो 200 में तो अगर ये घटा दोगे तो वही तो बच गए जो ना चाय पसंद करते ना कॉफ़ी पसंद करते। ठीक है, घटाओ कितना आ गया हमारा, 48 हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो भैया अगला क्वेश्चन, ये देखो फैक्टर्स ऑफ विच ऑफ द, तो भाई देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं आप, एक चीज़ देखो, बस बीच के साइन बदल रखे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दोनों दे रखे हैं
तो हम ऐसे को रखते हैं जो आसान है। जो अब x-4 है, इसमें तो क्या है वो 1/2 आ जाएगा, ये आसान नहीं है, इसको रखो। तो x-4 को 0 के बराबर रखोगे तो x किसके बराबर आ जाएगा, 4। ठीक है, अब बस आप यहाँ पर 4 रख के देखो, सारों में जिसका आंसर 0 हो गया ना, वही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक। ठीक है, अब देखो सारे में वही हैं। ठीक है, तो हम रखते हैं जैसे, तो 3 कितना आ जाएगा, 64, 64 दूनी 128। ओके, अब यहाँ पे 16 7 112। ठीक है भाई, अब ये 4 पंजे 20। ठीक है, और ये 4 है। अब एक चीज़ देखो, अगर मैं पहला ऑप्शन रखता हूँ, बीच में माइनस प्लस माइनस करता हूँ, अगर माइनस करोगे यहाँ पर 16, इसमें 16 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 128। तो ये कट गया, इसका मतलब ये हो सकता है हमारा, हो सकता है। तो जब भी ऐसे हो ना तो दूसरे को रख दो, तो x बटे में 1/2। ठीक है, इसको और रख दो। तो अब देखो, या फिर हम क्या कर सकते हैं, औरों को देख लो, अगर और होते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो भी कर सकते हो, लेकिन मैं क्या करता हूँ, 1/2 रख के देख लेता हूँ इस पहले में, अगर हो जाता है तो ठीक है, ना तो फिर हमारे दो है वो ऑप्शन। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/8, तो 1/4 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 7/4 आ जाएगा। ठीक है, जमा में 5/2 आ जाएगा, और माइनस में 4। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, माइनस का 6/4 प्लस में 5/2। ठीक है, गुणा में 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 10। 10 में से ये 4/4 माइनस में 4। तो अब देखो भाई, 4/4 तो -3 आ गया, इसका मतलब हमारी तो भाई किस्मत कदी है माड़ी है। इसका मतलब पहला नहीं था, जो बच्चे लगा के आगे होंगे भाई वे करेंगे अब सफ़र। ठीक है, ये 128 था। अब दूसरे देखते हैं, 128। ठीक है, कि ये नू हो कि इसमें सारा में होता हो, चलो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, 112 था। ठीक है, ये कितना था, 20। 4 पंजे, अरे ये क्या था, 4 था। ठीक है, लास्ट में। अब दूसरा देखते हैं, प्लस कर दिया या माइनस कर दिया, और ये प्लस कर दिया। ठीक है, तो ये माइनस का 16 हो जाएगा, घटाओगे तो ये तो होने रहेगा। ठीक है, अब इसी तरह ये देखो, तो माइनस का 132, 132 में तो जोड़ेंगे 4, तो माइनस का 128 हो सकता है ये भी। ठीक है, देखते हैं अब अगला। तो अब प्लस है ना, सारे प्लस में है तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, अब ये तो हो नहीं रहा था, तो यही हमारा आंसर बच जाएगा। ठीक है, दूसरे को भी रख के देख लेना, यही हमारा आंसर मिलेगा। ओके, अब देख पा रहे होगे आप, कई बार ऐसा भी कर देता है। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि पहले है तो पहले लगा दिया। ठीक है, कई बार कर दिया रहा एग्जामिनर। एग्जामिनर बहुत खतरनाक आदमी है भाई। अब इसमें क्या दे रखा है कि इन ए सर्कल अगर रेडियस दुगनी कर दी जाए तो एरिया का क्या होगा, तो हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, ये मैंने उसमें भी करवाया था कि जैसे अगर रेडियस 3 दे रखी है ना, तो पाई आर स्क्वायर, या आप सेंटीमीटर में देख पा रहे होगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है सर्कल, वो मतलब एरिया में। तो हमेशा क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या डबल है, तो डबल का क्या स्क्वायर हो जाएगा, 4 गुना, है ना। समझ में आ गया, तो 4 गुना हमारा क्या आ जाएगा, इट डबल्स हमारा आंसर। समझ में आ गया। ठीक है, ध्यान रखना है ये चीज़, अगर तिगुना हो गया था, अगर रेडियस तिगुना हो गया तो फिर क्या होगा, तिगुना हो गया तो 9 गुना हो जाएगा। समझ में आ गया, तो ये ध्यान रखना है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा खतरनाक हो रहा है भाई एग्जामिनर। ठीक है, उनकी एग्जामिनर की जलादा बच का ना नौकरी रहेगा, जल्दी निकलो। अब देखो, वैल्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट चेंज इफ कांस्टेंट नंबर इज एडेड टू द स्कोर्स ऑफ ए सीरीज। तो क्या कह रखा है, यदि किसी श्रृंखला के सभी अंकों में एक स्थिर संख्या जोड़ दी जाए तो किसका मान परिवर्तन नहीं होता। तो अब देखो, मानक विचरण का नहीं होता। समझ में आ गया, जैसे अगर मीडियन है, मीन है, समझ में आ गया, मीन है, मीन में अगर जैसे हो कि हर संख्या में 2 जोड़ दिया जाता है, तो उसके औसत में भी तो 2 जुड़ जा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह अगर माध्यक में जोड़ दिया जाए, जैसे 3 4 5 है। ठीक है, इसका माध्यक 4 है, अगर हर संख्या में 2 जोड़ दिया जाएगा, माध्यक तब वही रहेगा, लेकिन उसका मान क्या है, बदल जाएगा। ठीक है, इसमें वही दे रखा है, किसके मान में परिवर्तन नहीं होता, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के मान में नहीं होता। अब ये क्वेश्चन देखो, ये भी वैसे ही पूछ रखा है, क्या दे रखा है, यदि किसी वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 4 गुना। देखो भाई, एक चीज के ऊपर 2 बार पूछ रहा है क्या। ठीक है अब देखो, इसमें क्या दे रखा है, यदि 196
मतलब 196 300 बच्चों के बीच में, तो एवरेज वो एक, ये 50, ठीक है। आप नंबर ऑफ बॉयज़ बताओ। तो अब इसको कैसे करते हैं समझो। देखो इसमें 1 रुपया बढ़ गया, ठीक है। तो 1 रुपये को आप क्या लिखते हैं, 100 पैसे, ठीक है। इसमें क्या 50 पैसे। अब 196 रुपये हैं, ठीक है। 196 300 बच्चों के बीच में बांट रहे हैं, तो 1 रुपये में 100, वो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो गुणा में 100 कर दो, ठीक है। 0 10 0 गया। अब ये 196 बटे में कितना आ गया, 3, ठीक है। अब ये 300 हो गया, 3 गुणा कर दो दोनों तरफ, ये 150। अभी ये 3 तो कट गया ना, घटाओ। अभी इसमें तो घटाओगे कितना आ जाएगा, 46, और इसमें से घटाओगे 100, 104, ठीक है। अब 23 आ गया, और ये 52 आ गया, ठीक है। अब इनको जोड़ो तो 5, और ये 5 55 आ गया। 55 को 55 नहीं भाई, 75 होगा, ठीक है। 75 75 कितने गुणा है, 4 गुणा, ठीक है। तो 52 का भी 4 गुणा कितना आ जाएगा, 104, 104 का कितना आ जाएगा, 208 हमारा आंसर, ठीक है। 208 बच्चे थे। बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन था, मैंने भी ये करवा रखा है, ठीक है। तो भाई एक मेरा ये चैनल है जिसमें मैं शॉर्ट्स के रूप में डालता हूँ मैथ्स अंडर 60, इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। यहाँ पे मैं डालता रहता हूँ, तो आप 3 वीडियो आते हैं, यहाँ से भी अपने कॉन्सेप्ट कर सकते हो आप। तो अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे। अब क्या दे रखा है कि जो इनका HCF है ना, वो दे रखा है 306,665 का 9, और LCM बताना है। तो अब आपको पता है LCM किसके बराबर होता है, तो LCM होता है HCF गुणा में प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम स्पेयर, ठीक है। जैसे HX और HY हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, LCM इक्वल टू HX और Y, ठीक है। H गुणा में X गुणा में Y। अब मतलब H इसमें होगा, तो 3 का जो डिजिटल्स हम लगा के कर सकते हैं। तो देखो 3 और 2, ये मतलब 3 3 6, 3 3 9, और ये 10 कट गया, मतलब ये नहीं होता, ठीक है। इसी तरह देखो 8 और 1 9, 3 और 2 5 और 2 7, ये भी नहीं होता। अब यहाँ पे देखो 3 3 6, 8 और 2 10, 6 18 हो सकता है ये आंसर हमारा, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब हम अब अटक गए भाई। अब इसमें क्या होगा, तो एक चीज़ देखो, क्या 4 से भाग होने वाली कोई सी संख्या है, तो 4 से भाग होने वाली है कौन सी, 4 से 8 से भाग होने वाली भी है। तो भाई खतरनाक सवाल दे रखा है बहुत ज़्यादा, क्यों, क्योंकि भाई 9 के ऊपर नहीं होता। फिर ये 4 और 8 की तो छोड़ो, ये केवल 2 से हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास मेथड बचता बस HCF गुणा में, अब X और Y की ओर निकालनी पड़ेगी, तो ठीक है। 9 से भाग करोगे 34 आ गया, और ये कितना आ गया, 9 7 63, और 9 3 27 73, ठीक है। इसमें कुछ है ही नहीं कॉमन, तो 9 गुणा में 34 गुणा में 73, ठीक है। तो अब एक और ऑप्शन बचता है, 17 दूनी है ना, तो 17 से और भाग होता मिलेगा, केवल एक ही मिलेगा, ठीक है। जैसे इसको करते हैं 17 कम 17, तो ये बच गया 162। 17 निम्मा कितना होता है, तो 17 निम्मा कितना होता है हमारा, 153 होता है, ठीक है। 9 बच गया हमारा, तो 9 2 17 5 85, तो 7 8, ठीक है। तो ये हमारा होता नहीं है, तो यही हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो ये अगला क्वेश्चन है, ये मैंने करवा रखा है, ठीक है। पहले भी करवाया था इस चैनल पे, जो कंप्लीट रिवीजन है ना, उस पर भी करवा रखा है। देखो इसको कैसे करते हैं क्वेश्चन, देखो अब यहाँ पे ये दे रखा है, तो जितनों के ऊपर बार होते हैं ना, उतने नोक के आते हैं। पहले क्या करो आप, ऐसे की ऐसे संख्या लिख करो, फिर जिसके ऊपर बार नहीं है वो घटा दो बटे में, जितने के ऊपर बार है उतने नोक के, और जितने पॉइंट है ना, जितने संख्याओं से पहले पॉइंट है उतने नीचे अक्षर आएंगे, जो बच के वहाँ पे 0 लगा दो, ठीक है। तो हमारा 233 बटे में 990 हमारा आंसर, बहुत ज़्यादा आसान था, ठीक है। अब इसमें क्या दे रखा है, ओ गिव जो कर्व है फॉर मोर देन टाइप और लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन इंटरसेक्टेड, तो प्रकार से कम और प्रकार से अधिक वितरण के तोरण वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, तो माध्यिका पर मीडियन इसका आंसर है, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो, अगर ये पॉइंट्स है ये कोलिनियर, तो वैल्यू बताओ एक्स की, ठीक है। तो एक तो वही ट्रायंगल का फार्मूला लगा के होता है, कोलिनियर का मतलब होता है कि एक ही लाइन के ऊपर है, तो इसका शॉर्टकट क्या होता है वो समझो आप।
तो भाई जैसे मैंने ट्रायंगल वाले में फार्मूला बताया था ना, वैसे ही इन तीनों कोऑर्डिनेट्स में से किसी को भी 0 0 कर दो, ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो इन तीनों पॉइंटों में से किसी को भी 0 0 कर दो, तो मैं इसको कर देता हूँ -5 और -2, ठीक है। तो इसमें से भी ऐसे ही करो, -5 -2, ठीक है, इसको भी -5 -2। तो अब एक तो हमारा कोऑर्डिनेट आ गया 0 0, ठीक है। यहाँ से क्या आ गया -4 और x-2, ठीक है। और यहाँ से क्या आ गया हमारा एक कोऑर्डिनेट, तो 4 और 3, ठीक है। अब बाहर वाले के साथ और अंदर वाले के साथ और इनका डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया 3x-2, ठीक है, माइनस डिफरेंस लेना ना हमने, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 4 और 4 ही आ जाएगा ना ये। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 और 4 -16, ठीक है। और के आधा कर दो बस, ये होता है शॉर्टकट ये ध्यान रखना, ठीक है। अब क्या करें हम, शॉर्टकट मतलब ये ब्रैकेट को खोलो तो 3x -6 और ये प्लस का 16, ठीक है, बटे में 2। यहाँ से क्या आ गया 3x प्लस में 10 बटे में 2 इक्वल टू 0। ये चीज़ है, बस इस पूरे को बाद में 0 के बराबर रख दो, ठीक है। हमने एक गलती कर दी थी भाई, बोलने में तो सही बोल गया था और करण में गलती कर दी। देखो अंदर वाले की गुणा अंदर वाले के साथ, देखो ये अंदर वाला, ये बाहर वाले के साथ है, फिर डिफरेंस। अब कितना आ गया -12, ठीक है, डिफरेंस लिया, ये कितना आ गया, तो 4x और ये -8 बटे में 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो -12 -4x जमा में 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ से माइनस का x हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया -x, तो -4x -4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो x यहाँ से हमारा क्या आ गया, तो यहाँ पे 4 बटे में -4, तो 4 बटे में 4 1 हमारा आंसर, ठीक है। तो भाई सॉरी ये क्या था, 4 था और ये -4 आ होगा तो -1 आना था, ठीक है। तो -1 हमारा आंसर, सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये शॉर्टकट था, ठीक है। अब आप ये देखो क्या दे रखा है, 2 क्यूब जिनका वॉल्यूम ये है, अगर ज्वाइन कर दिया जाए सरफेस एरिया बताओ। काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन होता है भाई साहब ये, ठीक है। अब इसमें देखो क्या दे रखा है, 27 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले 2 घनों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़ा जाता है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। पृष्ठीय का मतलब सरफेस एरिया, मतलब टोटल सरफेस एरिया ही कह रखा होगा, है ना। देखो अब 27 अगर वॉल्यूम दे रखा है, तो वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है क्यूब में, तो L क्यूब, ठीक है। तो L किसके बराबर आ गया, 3 के, ओके, आगे समझ में। अब L अगर क्यूब आ गया, तो एक चीज़ देखो, अगर 2 घनों को हम जोड़ कर मिलाते हैं, ठीक है, जैसे 2 क्यूब ये मिला दिए, तो उनकी देखो ब्रेथ है, जो चौड़ाई है ये, वो तो उतनी रहेगी, मतलब L की मतलब ब्रेथ है वो तो कितनी रहेगी, 3, ठीक है। हाइट जो इनके ऊपर जो रखी हुई है, क्योंकि 3D है, 3D बनाया नहीं जाएगा पेज पे, तो h भी 3 रहेगी। लेकिन जो ये लेंथ है, ये लेंथ देखो ये दोनों जुड़ गई, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, बस 6। कैसे, ये भी 3 और ये भी 3, ये डिफरेंस आता है इस टाइप के क्वेश्चनों में। आप सभी को पता होगा, नहीं पता आपने सीख लिया, ठीक है। तो अभी आप आ जाएगा 2 इंटू में LB प्लस BH प्लस में HL, ओके। अब दोगुना करना हमने, तो 81 हमारा आंसर होगा नहीं। अब देखो LB तो 90 के लगभग तो पहुंचना ही चाहिए, और देखते हैं 6 18 और ये 9 और ये कितना आ गया 18, ठीक है। 18 36 में 9 जोड़ेंगे 45 दूनी 90, तो 90 हमारा आंसर, मैंने जैसे लगाया था अंदाज़ा, हाँ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, x जमा में 1/x 2 दे रखा है, वैल्यू बताओ आप इसकी। तो आपको पता है ये केवल जब ही हो सकता है जब x क्या हो, केवल जब ही हो सकता है जब x 1 हो, ठीक है। तो x की जगह 1 रखोगे, ऊपर 4, यहाँ पर 4 3 7 और 3 10, है ना, तो 2/5 हमारा आंसर, ओके, ठीक है। बस हो गया है, सारे के सारे करवा दिए हैं, लगभग मुझे लगे 34 मिनट, है ना, समझाया भी है। काफ़ी अच्छा कुछ पेपर आया था, ठीक है। अगले वाले भाई तैयारी में लग जाओ, कुछ नहीं है, अपना जब तक तैयारी करते रहो, जब तक नहीं लगते, ठीक है। और तुम्हारी
समझदारी है, तुम भी बहुत समझदार हो। ठीक है, फिर मिलते हैं और किसी वीडियो में।